आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन कहानी तो हम सभी जानते हैं कि प्रहलाद जी की विजय हुई और हिरण्यकश्यप और होलिका का नाश हुआ। और आज के दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन होता है। तो वो जैसे आजकल नाम जप पे इतना फोकस किया जा रहा है, तो वो नाम अवतार कहे जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो आज के दिन हम उन्हें उनका स्मरण करेंगे, उन्हें याद करेंगे और अंदर में एक उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारा खूब नाम जप चले। हम अगली होली पे फिर मिलेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारा पूरे साल खूब नाम जप चले। उन्होंने यही कहा, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते गतिरंता। कि केवल केवल नाम ही कलयुग में उद्धार करने वाला है और कोई उद्धार करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए मन में तो बातें आती रहती हैं, बातें दुनिया में भी होती रहती हैं, पर नाम जप एक ऐसा अस्त्र है, हमारी ये माला एक ऐसा अस्त्र है, ये छोटी सी सुमिरनी, कि ये सब चीज़ों को काटती चली जाती है। किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने बुरी तरह कर दिया, कोई बात हो गई, अब अपना जप कर रहे हैं, क्या होगा? कट जाती है। कितनी देर ठहरती है? कोई बात आ जाए तो बार बार गुरु कहते हैं मनुष्य एक अभ्यास है। तो क्या अभ्यास पकड़े? नाम जप करते रहे। इतना अभ्यास कर लें, इतना अभ्यास कर लें कि नाम न छूटे, नाम न छूटे, नाम न छूटे। प्रार्थना भी करें और अभ्यास भी करें। गुरु जी से, ठाकुर जी से, भगवान से, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा नाम चलता रहे। और अंत वेले अगर नाम याद है ना, तो आप मुक्त हैं, और अगर नाम नहीं याद है तो आपको फिर जन्म मरण में आना पड़ेगा। तो जिंदगी की बाजी जीतनी है तो नाम लेते रहिए। सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली, जीवन में खुशियां भर देती है, बस इसलिए खास है होली। बसंत ऋतु की बहार, चली पिचकारी उड़ा गुलाल। बसंत ऋतु की बहार, चली पिचकारी उड़ा गुलाल, रंग बरसे नीले हरे और लाल, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। पूनम का चांद रंगों की डोली, चांद से चांदनी बोली। अरे वाह! पूनम का चांद रंगों की डोली, चांद से चांदनी बोली, खुशियों से भरी आपकी झोली, मुबारक हो आपको रंग बिरंगी होली। आज मुबारक कल मुबारक, होली का हल पर मुबारक, रंगीली होली में आपको हर रंग मुबारक। हैप्पी होली। अब देखिए, कल सत्संग में भी बताया था कि हमारे सामने होली में 3 चरित्र आते हैं, हिरण्यकश्यप का, होलिका का और प्रहलाद जी का। ठीक है, 3 चरित्र तो आते हैं। अब जो वो है हिरण्यकश्यप, वो तो पावर एंड पोजीशन और क्रूरता, तो अब उसने तो वर मांग लिया। तपस्या भी देखिए कितनी करी, इतनी तपस्या करी हिरण्यकश्यप में, कहते हैं 30 लाख साल तपस्या करी उसने। इतनी तपस्या किसी ने नहीं करी। उसके पूरे शरीर पे दीमक जम गई थी, पूरे शरीर पे दीमक लग गई थी। फिर ब्रह्मा जी ने उसको फूंक मारी और ब्रह्मा जी की उसने उपासना की थी। तो ब्रह्मा जी जब वो प्रकट हुआ तो उसने कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा मैं कभी ना मरूं। बोले ये तो वरदान में किसी को दे ही नहीं सकता। तो बोला फिर उन्होंने कहा भाई क्या करूं, होशियार तो बहुत था ही ना, दिन में मरूं ना रात में मरूं ना ऐसे मरूं ना वैसे मरूं, आप सब जानते ही। तो उन्होंने कह दिया ठीक है तथास्तु। अब उसको इतनी वो सुना मैं मरूंगा ही नहीं, अब तो मैं ही विष्णु बन जाता हूँ।
तो उसने अपनी पावर का मिसयूज करा और सभी देवी देवताओं को अपनी सेवा में लगा दिया। जितने भी देवी देवता हैं, वरुण देवता और नारद जी, अग्नि देवता, वायु देवता, नारद जी, जितने भी देव, गणेश जी, सबको अपनी, वो तो भगवान है, सबको अपनी उसमें लगा। नारद जी भी हिरण्यकश्यप जपते थे, वो भी नारायण नारायण ही जपते थे, सबको सेवा में लगा दिया। तो अब क्या हुआ, उसने पावर का मिसयूज करा। भगवान तो कोई ना कोई तोड़ निकालते हैं। उन्होंने प्रहलाद को प्रकट कर दिया, उसी के लड़के को। तो प्रहलाद जो थे कितने निडर थे। चाहे कढ़ाई में उनको तेल के डलवा रहे हैं, चाहे सांप से डसवा रहे हैं, चाहे पहाड़ से गिरा रहे हैं, चाहे समुद्र से फेंक रहे हैं, वो इतने निडर क्यों थे? भगवान के कितने भक्त थे। बचपन से माता के गर्भ से उन्होंने वो सुना था, सत्संग सुना था माता के गर्भ से। तो इतने निडर थे। हम क्यों इतने डर जाते हैं जरा जरा बात में? क्योंकि हमें भगवान का आधार नहीं। प्रहलाद जी तो कभी नहीं डरे। जब होलिका बैठ गई उनको लेकर अग्नि में लेके बैठ गई ना उनको, तो उसने कह दिया वायु देवता को खूब तेज हवा चलाओ। तो इतनी तेज हवाएं चली और बिल्कुल अग्नि बहुत तेज जली। तो हिरण्यकश्यप कहता है इसका तो एक बाल भी नहीं जला और होलिका जल के खाक हो गई। तो पूछा तुम्हें कैसा लग रहा था जब इतनी अग्नि जल रही, तुम्हें कैसा लग रहा था? बोला मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं कमल पे बैठा हूँ, मुझे तो अग्नि ने स्पर्श भी नहीं करा। किसने बचाया? हमें कौन बचा रहा है? तो इसलिए हमेशा हमारी श्रद्धा, प्रेम, गुरु जी हमें बता रहे हैं, हमें जोड़ रहे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बराबर जोड़ रहे हैं और बराबर कह रहे हैं नाम जप करो, नाम जप करो, तो स्मृति बनी रहती है, सत्संग का विचार करो। ये संसार है क्या? एक पल का खेला, मतलब थोड़ी देर मिलते हैं फिर बिछुड़ जाते हैं। अगर अंत को याद करें तो कुछ भी नहीं है, अंत को याद करें तो कुछ भी नहीं है। और ना कुछ साथ लाए थे ना कुछ ले जाएंगे, कुछ भी नहीं है ये संसार, पर हम विचार नहीं करते। इसकी रंगरेलियों में और उसमें फंस जाते हैं। एक हिरण्यकश्यप है, तो हिरण्यकश्यप पावर है, हमारे पास भी बहुत पावर है। देखिए हम सबको रोल की पावर मिली हुई है। जैसे हमें गुरु की सेवा मिली हुई है, गुरुपद की। हर एक अपने घर में कोई ना कोई रोल है उसका, तो उसका पद है। तो उस पद को प्रेम से सेवा करें, उसको मिसयूज ना करें। पैसे का रोल है, पैसा है, संपत्ति है, बहुत सारे रोल मिले हुए हैं। फिर आता है होलिका। होलिका क्या है? इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट, दूसरे को नीचे गिराना। होलिका ने क्या किया? प्रहलाद को दबा दूं, मैं जीते जाऊं। दूसरे को दबाना, राग द्वेष करना, चिढ़ना, कुड़ना, कंपैरिजन करना, खुद लीडर बने रहना, दूसरे को दबाना। अगर आप लीडर बने हैं तो सबके साथ मिल के चलो, मिला के चलो, प्रेम से चलो। सब खुद भी आगे बढ़ो, दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। तो होलिका का क्या संस्कार है? दूसरों को दबाना और खुद बढ़ रहा। तो होलिका क्या हुआ? खुद जल के खाक हो गई। अब प्रहलाद माने प्रभु की औलाद। प्रहलाद का याद रखिएगा, प्रहलाद माने प्रभु की औलाद। तो क्या है? वो हमेशा प्रसन्न है। अगर हम भगवान के बच्चे हैं, हमें याद है हर समय हम प्रसन्न हैं। हम भगवान से कनेक्टेड हैं, गुरु से कनेक्टेड हैं, तो हर समय प्रसन्न है। सबसे अच्छा चरित्र कौन सा है? प्रहलाद जी का। तो अगर हम प्रहलाद जी का चरित्र अपनाएं जीवन में, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। हाँ, प्रभु की औलाद। प्रहलाद माने प्रभु की औलाद, भगवान की औलाद, प्रभु की औलाद, हर समय प्रसन्न रहेंगे। तो हमें किसके संस्कार अपनाने हैं?
हिरण्यकश्यप के, होलिका के कटोरी हैं, प्रहलाद के क्या संस्कार है? प्रेम और समर्पण। तो हमें कौन से संस्कार अपनाने हैं? प्रेम और समर्पण। खूब हमारा भगवान से प्रेम बढ़े और हम समर्पित रहें भगवान के। होलिका के क्या संस्कार हैं? चिढ़ना, कुड़ना, दूसरे को डाउन करना, दूसरे का अपमान करना, दूसरे की मैं बड़ी हूँ। और हिरण्यकश्यप तो मिसयूज ऑफ पावर। तो ये संस्कार नहीं अपनाने, हमें केवल प्रेम और समर्पण का संस्कार अपनाना है ना? प्रेम का त्यौहार है। तो हेट आउट, लव इन। किसी से द्वेष ना हो हमारा। आज के दिन हम प्रण करें, किसी से द्वेष ना हो हमारा, सबसे प्रेम। गुरु कहते हैं ना किसी को बुरा समझो, ना किसी का बुरा सोचो, ना किसी का बुरा करो, ना किसी को बुरा बोलो। बुराई का त्याग करो, है ना? बुराई का त्याग करने से अच्छाई अपने आप आ जाती। तो जीवन में बुराई का त्याग करें। देखिए, मन किनको ज़्यादा आता है? मन किनको ज़्यादा आता है? जो मन को लिफ्ट देते हैं, है ना? और जो मन को लिफ्ट ही नहीं देता, वो नाम जप को में लगा रहता है, तो उसको मन ज़्यादा आता है। अच्छा, किसको मन ज़्यादा आता है? हाथ खड़ा करिए। आप लोगों को मन ज़्यादा आता है? हैं? कितने परसेंट? 50%, 60%, 90%? अच्छा, कितने परसेंट देंगे आपको अपने को? कितने परसेंट आता है मन? कोई कह रहा है 50%। मेरे ख्याल से अगर आप नाम जप खूब करते रहें, 30-40% मन आता है, बाकी 60-70% नाम जप चलता रहता है। कोशिश करिए कि हम विद ऑनर्स पास हो। 75% नाम, भगवान का प्रेम, और 25% मन। ठीक है? अगली बार आएंगे, होली में मिलेंगे, तो कि विद ऑनर्स पास होंगे या नहीं? तो कोशिश करें मन को नो और भजन को, गुरु को यस। तो मन कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। इतनी ज़्यादा बात होती है मन मन, मन ही संसार है। संसार है क्या? मन ही संसार है। तो जब मन को लिफ्ट देंगे तो दुख रूपी गिफ्ट दे के जाएगा। तो मन को लिफ्ट ही मत दीजिए। गुरु नाम जप को और गुरु को ऊपर रखिए। मन कुछ कहे, कहते नो, मन को नो और गुरु को यस। तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली।